हम सब रोज सवाल पूछते हैं, पर क्या कभी इस पर ध्यान दिया है कि सही सवाल पूछना अपने आप में एक कला है। बिल्कुल। आज हम इसी कला के सबसे जरूरी औजारों मतलब WH फैमिली पर बात करने वाले हैं। जी, और ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये असल में बातचीत को दिशा देने वाले टूल्स हैं। हाँ, सही कहा। इस परिवार में आप देखिए मोटे तौर पर 9 सदस्य हैं और हर एक का काम अलग है। तो फिर चलिए एकदम बुनियाद से शुरू करते हैं। हाँ व्हाट, व्हेन और वेयर, मतलब क्या, कब और कहाँ। जी, ये तो किसी भी कहानी का आप कह सकती हैं ढांचा तैयार करते हैं। ढांचा मतलब ये कि क्या हुआ, कब हुआ और कहाँ हुआ। हाँ। ये तीनों मिलकर बस एक सूखी सी रिपोर्ट बना देते हैं। हाँ, मतलब सिर्फ तथ्य। एग्जैक्टली। सिर्फ तथ्य। तो फिर कहानी में लोग कैसे आते हैं? वो काम है हु का, यानी कौन। अच्छा। जैसे ही हु आता है, कहानी में किरदार जुड़ जाते हैं। अच्छा। और जो सवाल कहानी को सच में दिलचस्प बनाता है वो है वाई, क्यों। हाँ, वाई तो देखिए एक बहुत ही पावरफुल शब्द है। पावरफुल कैसे? ये किसी भी चीज की गहराई में जाने का पहला कदम है। आप पढ़ाई क्यों करते हैं, ये सवाल कारण जानना चाहता है। लेकिन कई बार क्यों पूछना थोड़ा आरोप जैसा भी तो लगता है ना। आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया। वाई एक दो-धारी तलवार है। अगर मैं आपसे पूछूं तुमने ऐसा क्यों किया, तो हो सकता है आपको लगे कि मैं आप पर उंगली उठा रही हूं। हाँ, इंसान तुरंत थोड़ा डिफेंसिव हो जाता है। बिल्कुल। तो इससे बचने का कोई तरीका है? जी, कई बार वाई की जगह हाउ या व्हाट का इस्तेमाल बेहतर होता है। जैसे ऐसा क्यों हुआ की जगह हम पूछ सकते हैं ये सब कैसे हुआ, या इस फैसले के पीछे क्या सोच थी। देखिए, जवाब वही मिलेगा, लेकिन बिना किसी टकराव के। ये तो बहुत ही कमाल की बात है। अच्छा, अब उन शब्दों पर आते हैं जो हमें विकल्प मतलब चॉइस देते हैं। विच और हुज। हाँ, विच और हुज का जो फर्क है वो मुझे हमेशा थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है। लेकिन विच वो आपको एक दायरा देता है, लाल और नीले में से कौन सा रंग पसंद है। अच्छा, तो विच का इस्तेमाल तब होता है जब ऑप्शन सीमित हों। बिल्कुल। और हुज तो सीधा है, ये किताब किसकी है, वो बस मालिक के बारे में पूछता है। और एक शब्द है whom, ये मुझे हमेशा से थोड़ा पुराना मतलब किताबी सा लगता है। आपका सवाल बिल्कुल जायज है। क्या आज की बातचीत में इसकी कोई जगह है? देखिए, आम बोलचाल में तो whom की जगह लोग who ही यूज कर लेते हैं, लेकिन फॉर्मल राइटिंग में या जब आप बहुत सटीक होना चाहते हैं तब ये जरूरी है। अच्छा। ये उस व्यक्ति के बारे में बताता है जिसपे काम का असर हो रहा है, जैसे आप किससे मिले या whom did you meet। समझ गया। और आखिर में इस परिवार का वो सदस्य जो WH से शुरू ही नहीं होता, हाउ। हाँ, हाउ यानी कैसे। ये इस परिवार का सबसे अनोखा सदस्य है और शायद सबसे वर्सेटाइल भी। सही कहा। हाउ सिर्फ तरीका नहीं पूछता, इसके साथ दूसरे शब्द जुड़कर ये नए सवाल बना देता है। हाउ मच, हाउ लॉन्ग, हाउ ऑफन। अच्छा, तो ये मात्रा, समय और फ्रीक्वेंसी सब पूछ सकता है। जी, ये किसी भी प्रक्रिया को समझने की चाबी है। तो आज हमने इन 9 शब्दों को सिर्फ समझा नहीं, बल्कि ये भी जाना कि इन्हें बातचीत में इस्तेमाल कैसे करना है। बिल्कुल, ये असल में जिज्ञासा को आवाज देने वाले शब्द हैं। इनका सही इस्तेमाल सीखने का मतलब है बेहतर सोचना और बेहतर समझना। सही कहा, ये सवाल नहीं बल्कि सोच के औजार हैं। जी। और इसी सोच को आगे बढ़ाने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। किसी मुश्किल हालात में जब हम किसी से पूछते हैं ऐसा क्यों हुआ, तो हमें अक्सर बहाने या बचाव मिलते हैं। लेकिन अगर हम उसी स्थिति में पूछें अब हम इसे ठीक कैसे कर सकते हैं, तो बातचीत की दिशा और नतीजा कैसे पूरी तरह बदल जाता है।